फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे को 11 बजे का। तो 11 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने कहा कुछ क्लिप्स मैं शूट करूँगी, आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और जैसे कि आप सभी को पता भी है, ऑलमोस्ट एरिया में फ्राइडे वाले दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी इन दिस फ्राइडे। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण कुछ भी जब हम बारिश होती है तो हमारा मन नहीं करता कि हम कुछ भी काम करें या वीडियो वगैरह शूट करें। और ठंड उस दिन बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग वगैरह जो है कुछ भी मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज हम अपना डिफरेंट सा रूटीन स्टार्ट करेंगे और वो आपके साथ में शेयर करेंगे। बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं नहा के आई और मुझे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी। हम जितना मतलब देख कर लगते ना हम कंफर्टेबल हैं, और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ठंड तो बोलती है बट लगती नहीं है। तो जी लीजिए, आज मैंने पहन लिया है वूलन का सूट क्योंकि ठंड सच में लग रही थी। और काफ़ी देर तक मैं बाथरूम में बैठकर कपड़े धो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद दिन में धूप निकल आएगी तो कपड़े जो है वो मेरे धुल के सुखा लूँगी, मैं ड्राई कर लाऊँगी तो उनमें हवा लग जाएगी। बट फ्राइडे ने पूरे दिन हमारे रात के 4 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी और पूरा दिन बारिश हुई। सैटरडे मॉर्निंग भी बारिश हुई। तो इस बीच जो है मेरे कपड़े वो मैं धोए गई बाथरूम में बैठ के मैंने धो लिए थे, बट वो सुखा नहीं पाई थी मैं। तो जी चलिए आज के ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्टिंग। अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो को अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो जी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मंदिर में और जोत लगा लेते हैं, जो हमेशा ही कंपलसरी है। वो बस मैं लगा लेती हूँ क्योंकि कभी कभी मैं कहती हूँ कि मैं टाइम से नहा लेती हूँ, उस टाइम पे मैं जोत लगाती हूँ। और मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए स्नेहा की हैबिट क्या है। और एक क्रिएटर जिसको बोलते हैं, उससे जो लोग जुड़े होते हैं उनको जानने का अधिकार होता है ना। तो जी यहाँ पे मैंने नहा लिया था और जो ड्यूटी वगैरह करने के बाद फिर मैं आई सीधा किचन में, क्योंकि अभी मुझे खाना है, खाना भूख लग जाती है। चाय लेने के बाद में मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो इस बीच बहुत ठंड बोल रही हूँ, भूख लग जाती है। जब हम 12 साढ़े 12 1 बज जाता है तो भूख तो लग जाती है। मुझे तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शाम के 4 बजे भी खाना खाती हूँ, 3 बजे भी खाना खाती हूँ। तो मेरा कोई वो रूटीन नहीं है खाना में किस टाइम खाऊंगी कैसे खाऊंगी, तो कोई रूटीन नहीं है। जब मैं नहा लेती हूँ या फिर कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मैं जल्दी खा लेती हूँ, बिना नहाए भी खा लेती हूँ। तो वैसे कंफर्टेबल मुझे लगता है जब मैं नहाकर सारा काम फिनिश करके खाना खाती हूँ, उस टाइम मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अपना खाना लेकर आई थी, तो यक्षु बोला कि मुझे थोड़ा सा होमवर्क करना है, मुझे बता दो मम्मा। तो बस यहाँ पे हिंदी का काम जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और लीजिए देख लीजिए आप लोग, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि इसने आपकी वीडियोस देर से आती हैं, तो रीज़न यही रहते हैं कि घर के काम के साथ साथ यक्षु की स्टडी भी मैनेज करना आसान नहीं होता है। तो मेरे जो छोटे छोटे काम रहते हैं उसी के साथ में मैं यक्षु को पढ़ाती हूँ। और यहाँ पे मैं खाना खा लूँगी, साथ में इसका होमवर्क भी करवा दूँगी क्योंकि फिर शाम को ट्यूशन जाता है ना, तो ट्यूशन का भी हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि स्कूल का काम ये पहले कर ले तो ट्यूशन का काम के लिए इसका बर्डन नहीं रहेगा। तो ये हमारा है नेक्स्ट डे का थोड़ा सा वीडियो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया, क्योंकि फिर से बारिश लगी हुई थी और काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो फिर से शूट करते हैं आप सबके साथ में शेयर करने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम था और बारिश लगी हुई थी, तो वो मैंने आप सबके साथ में थोड़ी सी क्लिप शूट किया। और अभी टाइम हो गया हमारा यही 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। यक्षु स्कूल चला गया था, बारिश बंद हुई थी 8:30 बजे। तो ये मैंने यक्षु को स्कूल भेज दिया, क्योंकि वो घर में रहता है ना, तो पूरा दिन फ़ोन देखेगा या साइकिल चलाएगा या मतलब उल्टे काम वो ज़्यादा करता है। तो मेरा ये था कि ठंड में स्कूल में बैठा रहेगा, कोई बात नहीं, स्टडी अगर नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, बट कुछ एक्टिविटीज़ जैसे मैडम करवा लेती हैं गेम वगैरह, तो स्कूल में वो आराम से बच्चे खेल लेते हैं। तो बच्चों को आप खुद से छुट्टी ना करवाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, जब बारिश हो गई तो छुट्टी करवा दी, या फिर कोई और रीज़न हो गया तो छुट्टी करवा दी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब यक्षु का स्कूल है और इसने छुट्टी कर ली तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब एक इरिटेशन सी मेरे को अंदर से महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्कूल में जाएगा तो 2 शब्द सीखेगा, घर पे रहेगा तो 2 शब्द जो उसको आते हैं वो भी भूल जाएगा, क्योंकि वो पूरा दिन फ़ोन चलाएगा, किताब वो उठाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मैं लगी थी अपने घर के कामों में और कंबल निकाल रही थी मैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, अब एक कंबल में काम नहीं बनता। तो मैंने कंबल निकाल लिए थे। यक्षु के पापा का कंबल थोड़ा सा हल्का था, तो उनके लिए मैंने एक कंबल और निकाला, और ये मोटा वाला कंबल निकाला है मैंने अपने लिए और यक्षु के लिए। तो इसको मैं झाड़ ली हूँ अच्छे से, और इसको अभी मैं यहाँ पे बेड पे ऐसे ही सेट करने वाली हूँ, क्योंकि 3-3 कंबल फोल्ड करके सिराने पे सेट
तो सिराना ना ऊंचा ऊंचा सा लगता है और अजीब सा लगता है देखने में। तो मैं इस वाले कंबल को हमेशा ऐसे ही सेट करती हूँ जब भी सर्दियाँ आती हैं। अगर आप मेरे नेक्स्ट हिस्टोरिकल ब्लॉग्स देखेंगे तो उनमें भी आप मेरे बेड पे इस कंबल को इसी तरीके से सेट करके देखेंगे। और मतलब ऐसे अच्छा भी लगता है, थोड़ा यूनिक सा लुक आता है, थोड़ा मतलब अच्छा लगता है बेड देखने में। तो ये दरी वगैरह मैं हमेशा बिछा कर रखती हूँ। तो जब मैं झाड़ू पोछा करने लग जाती हूँ ना तो ये सब मुझे हटाना पड़ता है, सब सेट के रखना पड़ता है। जो एक्सो है ना बहुत ज़्यादा इधर उधर सामान फैलाने लग गया अभी। पहले तो नहीं फैलाता था बट अब फैलाने लग गया। और जहाँ पे जो चीज़ गिर देगा ना उसको उठा के नहीं रखेगा, बोलेगा तुम उठाना, ऐसे करता है। तो बस इसका सुबह सुबह का जो सामान रहता है ना, मेरा बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा घर रहता है, उसको पूरा समेटना पड़ता है और एक अच्छा नीट एंड क्लीन बनाना पड़ता है। हर जगह आप लोग कुछ ना कुछ फैला हुआ देखेंगे। तो जब मैं सुबह के अपने काम स्टार्ट करती हूँ ना तो सबको मैं साथ के साथ समेटती रहती हूँ। जैसे मैंने पहले अपना बिस्तर सेट किया, फिर दरी उठाई, इस तरीके से हर कमरे में जितना भी जो सामान मैं झाड़ू लगाती जाऊँगी और सारा सामान जो है मैं सेट कर करके रखती जाऊँगी। तो मुझे झाड़ू लगाने में भी करीब 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मेरा सारा सामान जो है वो सारा काम जो है वो एक साथ होता है। और मैं सिर्फ झाड़ू भी लगा दूँ ना तो उसमें भी घर इतना नीट एंड क्लीन हो जाता है, लगता है कि जैसे झाड़ू पोछा हमने पूरा प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। तो जी यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है मैंने अपने रूम में। उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में, क्योंकि किचन में झाड़ू लगाऊंगी। सुबह सुबह में मैंने नाश्ता बनाया था तो झाड़ू नहीं लगाया था, मतलब कुछ भी समेटा नहीं था। तो मैंने कहा चलो अब मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ और उसके बाद में अपने और मेरा गला थोड़ा फंसा सा हो गया था तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। वैसे तो मैं कट कर देती हूँ बट कहीं पे अगर रह जाए तो आप उसको स्किप कीजिएगा। तो जी यहाँ पे मैं सारा सामान जो है वो समेट कर रख दी हूँ। और इसका जो ये मैंने वॉलपेपर लगा रखा ना, इस पर जैसे मैं दूध वगैरह गर्म करती हूँ या फिर जो मैं इंडक्शन पर कई बार कुकर रख देती हूँ ना, तो जो सीटी आती है ना तो उसकी जो ऑयल वगैरह जो निकलता है, थोड़ा बहुत छींटे जो होते हैं वो उस पर लग जाते हैं तो अजीब सा लगता है, मतलब क्लियर तो दिख जाता है उस पर। तो वो सब मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद जो सब्जियां ख़राब हो रखी थी हरी वाली, जो काफ़ी दिन से रखी थी यूज़ नहीं हो रही थी, इनको मैं निकाल दूंगी, बाहर गाय के लिए डाल देंगे। और उसके बाद में सारा सामान हटा कर जो है सुबह में हमारा झाड़ू पोछा होता है, क्योंकि चूहे गंद मचा देते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अजीब सा स्मेल ही आने लग जाती है चूहे की, तो वो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए फिर मैं सारा सामान हटा कर फिर झाड़ू लगाती हूँ। और मेरा पोछा भी ऐसे ही लगता है, इस टंकी टुंकी सब हटा लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो जी अब आ चुके हैं मंदिर वाले रूम में। इस रूम में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो कैमरा आजकल मैं ऐसे ही सेट करती हूँ, थोड़ा दूर से मतलब हम किसी चीज़ को कैप्चर करते हैं ना तो उसकी क्लियरिटी थोड़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं इस वाले रूम में झाड़ू लगाती हूँ तो चप्पल निकाल देती हूँ, क्योंकि मंदिर है इस रूम में। पोछा तो मैं लगा लेती हूँ और जाना आना भी होता है इस रूम में। और इस रूम मंदिर वैसे जो कहते हैं कि एक अलग शुद्ध वातावरण में होना चाहिए, बट घर में है तो क्या ही कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको कभी भी बनवाऊंगी तो एक अलग मंदिर जिसमें सिर्फ मंदिर ही हो ऐसा एक रूम बनवाऊंगी। तो इसमें बेडरूम मतलब बेड भी रखा हुआ है, एक्स्ट्रा कपड़े, वैसे इसमें सोता कोई नहीं है बट एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह जो रहते हैं, एक्स्ट्रा सामान रहता है वो हम इसमें रख देते हैं। और सोया तो एक हम मेरा वाला रूम है और एक बाहर वाला रूम है, वो मैं बहुत ही कम दिखाती हूँ, रेयर ही ऐसा होता है कि मैं उस रूम को आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पे बारिश हो चुकी है बंद। और जो मैंने फ्राइडे वाले दिन कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो ये ऐसे ही रखे हुए थे, तो इनको मैंने एक बार निकाल लिया है पानी में, क्योंकि स्मेल आ जाती है। तो पानी में निकाल लिया और बाल्टियों में अलग अलग रख रही हूँ, क्योंकि अब मुझे इनको लेकर जाना है ड्रायल करने के लिए। तो हमारे घर पर तो जैसे मैंने आपको बताया मशीन ख़राब है, तो ड्रायल मतलब मशीन तो धोने वाली तो ठीक हो रखी है बट ड्रायल उसका अभी भी ख़राब है। तो इनको मुझे चाची के घर पे लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो है ना उनके तो जब लाइट आएगी तभी कर सकते हैं, बट चाची के यहाँ ऐसा है कि हम उनको इन्वर्टर में मशीन लगा के कर सकते हैं। तो जी चलिए अब चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और बारिश की वजह से देखो पेड़ कैसे झुक गया है। ये हमारे आंगन में जो मैंने छोटे छोटे प्लांट लगाए हैं उसके साइड में ये बहुत बड़ा सा प्लांट लगा, पता नहीं सरस का है किस चीज़ का, तो ये गिर गया है नीचे की तरफ, झुक गया। और देखो बारिश होने की वजह से कितना गंदा लग रहा है, किच 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 सारा। और इसमें चलने में भी घिन लगती है, बट मैंने बहुत सारा साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी ये पत्ते वगैरह जब तक रोड पूरा प्रॉपर सूखेगा नहीं ना तब तक ये हटेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं रस्सियों को कर रही हूँ साफ़, क्योंकि कपड़ा डालेंगे तो उन पर कोई दाग वगैरह ना लग जाए, क्योंकि तार है ना, तो तार लोहे का जो तार है उसमें क्या जंग लग जाती है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जो मतलब वूलन के क्लॉथ से ना वही मैं इस तार पर डालूँगी, जो कॉटन की शर्ट वगैरह है उसको नहीं डालूँगी, क्योंकि उसमें जंग लगने का डर रहता है।
तो जी चलिए सुखा लेते हैं अपने कपड़े। और डेली का जो रहता है वही ऐसे ही रहता है, मेरा जो काम स्टार्ट होता है कहीं से और ख़त्म होता है कहीं पर। तो ये वीडियो मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मैं सेम डे वीडियो कंप्लीट कर पाती हूँ। वैसे मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक वीडियो जब स्टार्ट करती हूँ उसी टाइम मैं कंप्लीट कर दूँ। बट उस दिन जिस दिन मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था उस दिन बारिश हो रही थी, तो ऑलमोस्ट मेरे काम जो अंदर अंदर के थे वो मैंने कर लिए थे। और सैटरडे वाले दिन मैं फिर से वीडियो शूट की, क्योंकि पहले जो वीडियो था वो ज़्यादा शूट हो नहीं रखा था। तो जी चलिए यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने सारे फैला दिए हैं, उनमें लग जाएगी हवा, सूखेंगे तो नहीं बट हवा लग जाएगी, तो उनको उठाकर रख सकते हैं, नेक्स्ट डे फिर सुखाने पड़ेंगे। और अभी तो ऐसे ही रहने वाला है 25 जनवरी तक, 25-26 जनवरी तक धूप कम ही निकलेगी, मतलब निकलेगी कभी कभी निकलेगी। तो ये बर्तन जो है इनको मैंने धो लिया है और अब मैं सेट कर देती हूँ बर्तनों को। और रोज़ रोज़ बर्तन वॉश करने का आप लोगों को क्या ही दिखाऊँ, तो समझ में नहीं आता कि क्या दिखाएं और क्या ना दिखाएं। सो इसीलिए मैं कभी कभी जो है बर्तनों को वॉश करना वो सब स्किप कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हमारा लॉन्ग हो जाता है, तो क्या क्या दिखाएं आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है। और इसमें बाहर का या फिर खेत वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बारिश में कहीं भी नहीं निकलती, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, एकदम किचकिच सा, मुझसे ना गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। क्योंकि जब क्या बोलते हैं गोसे वगैरह बनाते हैं ना, उसका गोबर बारिश होती है तो इधर उधर मतलब फैल जाता है, वो एकदम अजीब सा लगता है, पैर रखने में भी घिन सी लगती है। तो मैं मतलब बरसात के टाइम पे कम ही बाहर निकलती हूँ और कम ही फ़ोन लेकर इधर उधर घूमती हूँ। बट जितना मैं शूट करती हूँ उतना मैं आप सबके साथ में ज़रूर शेयर कर देती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने बर्तनों को सेट कर दिया, फिर मैंने काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया। और फ्रिज का जो है वो हमेशा ही मेरा रोज़ का रहता है कि जब भी मुझे काम करना है तो फ्रिज पे मैं कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। क्योंकि जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हम जब छौंका वगैरह लगाते हैं ना, तो हमारा किचन जो है वो पूरा प्रॉपरली बंद है, इसमें हवा वगैरह निकलने का कहीं पे भी स्पेस नहीं है। और खिड़की जो है इस पे जाली लगवा रखी है मैंने, क्योंकि चूहे आ जाते थे बहुत ज़्यादा। तो ये जाली पे भी ना मतलब कार्बन सा जम गया है, ऑयल जिसको कहते हैं वो जम गया है, तो इससे ना मतलब बहुत ज़्यादा भाप जो है बाहर तो नहीं जाती है। एडजस्ट फैन भी अभी मैं नहीं चलाती हूँ, ठंड होती है इसलिए। और यहाँ पे मैं जो परने वगैरह है ना, जो रोटियों के कपड़े होते हैं जिसमें हम टोकरी में लगाते हैं, उनको मैंने वॉश कर लिया है। और ये गर्म पानी मैंने लाइट आई हुई थी तो इंडक्शन पे ही कर लिया था, क्योंकि ये कपड़े मुझे गर्म पानी में धोती हूँ ना तो इनको अच्छे से साफ़ हो जाते हैं ये, और इनमें स्मेल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं किचन को साफ़ करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। और 2-3 दिन नहीं, काफ़ी दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन नहीं काफ़ी दिन हो गए हैं, विदिन 10 डेज़ हो चुके होंगे कि मैंने अलमीरा वगैरह पे कपड़ा नहीं मारा था, डस्टिंग नहीं की थी। तो यहाँ पे दोनों अलमीरा की डस्टिंग कर दूँगी, बेड पे अच्छे से कपड़ा मार दूँगी। वैसे तो मैं बेड पे तो रोज़ ही मारती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे यक्षु है ना गुस्से में बेड पे लात पटक देता है और उल्टे काम करता है। तो बेड जो है ब्लैक कलर का ना, तो उस पर अगर मिट्टी हल्की सी भी लग जाती है ना तो अलग से पता चलती है। तो मैं 10-15 दिन में जो है इसमें डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। तो अब लगा लेते हैं सारे घर में पोछा। और पोछा वैसे तो लगाना नहीं चाहिए बरसात के टाइम पे, बट मैंने जिस दिन बारिश हुई थी ना फ्राइडे वाले दिन, उस दिन भी नहीं लगाया था, तो मन नहीं मानता। जब हम घर की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करते ना तो मन नहीं मानता। और बरसात में ऐसा रहता है कि जल्दी से सूखता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है और उसके बाद में सारे घर में लगाया था, बट सूट मैंने ज़्यादा नहीं किया। और उसके बाद में यहाँ पे बाल्टी वगैरह मैं धोकर रख दी थी। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और अब मैं कर लूँगी नहाने की तैयारी, क्योंकि मैं जब नहाने की तैयारी करती हूँ उससे पहले ही अपने कपड़े आयरन करती हूँ। मतलब पहले मैं करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा डिसाइड ही नहीं होता कि मैं कौन सा सूट पहनूंगी कौन सा नहीं पहनूंगी। और करके रखना चाहिए, अच्छा रहता है आपकी मतलब। और अभी मैं पता है इसलिए भी करके रखती हूँ, जब हम नहा कर हटते हैं ना तो कपड़े पहनते तो ठंडे ठंडे लगते हैं, तो प्रेस हम करके ले जाते हैं तो ठंडे महसूस नहीं होते हैं। तो इसीलिए और मैं सर्दियों में मतलब कपड़े जो है वो प्रेस साथ के साथ में ही करती हूँ। तो जी यहाँ पे सूट कुर्ती पे प्रेस हो चुकी है और सलवार पे प्रेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पटियाला जो सलवार होती है ना, इसकी प्लेट को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने सूट जो है वो प्रॉपरली प्रेस कर लिया है और जो प्लेट वगैरह थी उसको अच्छे से सेट किया है। और ये स्टॉल मैंने अभी निकाला, मतलब लास्ट ईयर मैं इसको यूज़ करती थी, तो ये मैंने अभी निकाला क्योंकि मेरी सारी शॉल जो थी डेली यूज़ वाली वो गंदी थी, गीली थी। तो मैंने इसको निकाल लिया और प्रेस मार लिया। मेरी आदत है कि मैं बिना प्रेस के कोई भी कपड़ा नहीं लेती हूँ। तो जी अब मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ सीधा बाहर, हेयर कॉम वगैरह करूँगी। और ये टाइम हमारा हो चुका था करीब
3 बज चुके थे मुझे घर का काम करते करते। तो 3 बज गए जब मैंने नहाया है, तो इसीलिए फिर मैं नेक्स्ट डे का पूजा नहीं दिखाई थी, क्योंकि इससे पहले स्टार्टिंग में जो था वो पहले ही पूजा पाठ का था। तो फिर मैं, और वैसे भी 3 बजे के बाद कौन ही पूजा करता है, तो मैंने वो आप सबके साथ में शेयर नहीं किया। और यहाँ पे मैं अभी क्लचर वगैरह लगा के अपना हो चुकी हूँ रेडी। तो चलिए अब चलते हैं फिर से किचन में। और आज मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए आलू की जो पुलाव जिसको बोलते हैं वो बनाऊंगी। और मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्जियां अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ आलू थे। तो आलू मैंने सुबह में ही छील कर, जब मैं घर का काम कर रही थी उस टाइम पे छील कर उनको पानी में डाल दिया था। और बार बार मतलब ऐसा होता है ना, गंदगी मचती है तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं पुलाव, भूख भी लगी हुई है। और बस कभी कभी मन करता है ना कि कुछ डिफरेंट खाना है। तो मैं जब क्या बोलूँ, अपने लिए ही बना रही थी, क्योंकि सबने घर में खाना खा लिया था, बस मैं रहती थी। तो मेरा रोटी घर में बची नहीं थी। मतलब सुबह में मैंने जानबूझकर कम ही बनाई थी कि मुझे ना चावल खाने थे, तो इसीलिए। और वॉइस ओवर करते करते ना गला सूखने लग गया है, मेरी सांस फूलने लगी है। बट थोड़ा सा वीडियो रह गया, वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कुकर हमारा गर्म हो चुका है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल के साथ साथ में डालूंगी थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च, तेज पत्ता, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेज पत्ते से खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं टमाटर, जब तक ये हमारा कुकर गर्म होगा, मैं प्याज और क्या बोलते हैं टमाटर वगैरह साथ साथ में कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने डोंगे में थोड़ा सा गर्म पानी लिया हुआ है, जिसमें चावल को मैंने भिगो कर रखा है। वैसे आप चाहें तो ठंडे पानी में भी भिगो सकते हैं, बट मैंने हल्का सा, जो जिसको हम गुनगुना पानी बोलते हैं ना, उसमें मैंने चावलों को भिगो के रखा है, ताकि थोड़े अच्छे से फूल जाएंगे और बनने में जल्दी बन जाएंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। फूले फूले एक एक चावल जो बनता है वो वाला बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मेरा प्याज जो है वो मैंने भूनने के लिए डाल दिया है। जो मसाले मुझे डालने थे, तेज पत्ता, जीरा और काली मिर्च, तो वो मैंने डाल दिया। अब चाहे तो लौंग भी डाल सकते हैं, लौंग भी बहुत सारे लोग डालते हैं, बहुत सारे लोग खड़े मसाले भी डालते हैं। बट मेरे पास उतने सारे मसाले अवेलेबल होते नहीं है, बट जितना मेरे पास होता है मैं इतने में ही बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पे चलिए, ये कुकर हो चुका है हमारा अच्छे से गरम, और जो मसाले थे वो आधे फ्राई हो चुके हैं। और उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है आलू जो कट करके रखे थे वो, और टमाटर। और अब मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से जो है बना रही हूँ पुलाव आलू डालकर। तो ये देखिए, हमारा जो मसाला था वो बनकर रेडी हो चुका है। और इसमें मैं डालूँगी सिर्फ नमक और हल्दी। तो टोकरी में नमक ख़त्म हो गया था, तो मैंने साथ साथ में उसमें नमक डाल दिया है और यहाँ पे डाल दिया है हल्दी। तो बस यही रहता है हमारा, जो छोटे मोटे मसाले थोड़े बहुत रहते हैं, इसी से मैं अपना खाना बना लेती हूँ पूरा प्रॉपर्ली। और ये चावल जो भिगो के रखे थे अच्छे से फूल गए थे, अब इनको भी डाल देंगे, साथ साथ में इसमें मिक्स कर देंगे और लगा देंगे 4-5 सीटियाँ। सो ही हमारा पुलाव हो जाएगा बनकर रेडी। आप चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं, मतलब जितनी सब्ज़ी हमारे पास अवेलेबल हो आप उतनी ज़्यादा डाल सकते हो, उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बट मैंने सिंपल सा पुलाव बनाया था, क्योंकि सिंपल भी खाए ना कभी कभी तो बहुत टेस्टी लगता है। तो जी चलिए, यहाँ पे कुकर लगा दिया है और अब चढ़ा देते हैं आफ्टरनून की चाय। तो जब तक चावल बनेंगे तब तक हमारी चाय भी बनकर रेडी हो जाएगी, और दोनों चाय और चावल साथ में ले लिए जाएंगे, तो खाना भी हो जाएगा तैयार। और फिर जब मैंने ये खाना खाया था ना, तो उसके बाद फिर मैंने रात में खाना नहीं खाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि इतना लेट से मैं खाना खाती हूँ और फिर रात में 7 साढ़े 7 बजे तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो उस दौरान हमें भूख नहीं लगती है। तो रात में आप फिर भी कुछ स्नैक्स वगैरह जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। तो मेरी तो ऐसे ही है, मतलब मैं अगर देर से खाना खाती हूँ तो रात में बहुत बार खाना मैं स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा खाना जो था वो, मतलब चाय मैंने बना ली, उसके बाद में फिर देखिए हमारा खाना जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। खाना क्या, मतलब जो मैंने चावल बनाए थे वो बनकर हो चुके हैं रेडी। तो यहाँ पे मैं पहले निकाल रही हूँ यक्षु के बाबा के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे भी दे देना थोड़े से। तो यहाँ पे मैंने यक्षु को दे दिए हैं कि लो यक्षु अपने बाबा को दे आओ, और अब मैं अपने लिए और यक्षु के लिए निकाल दूँगी। इसी साथ में वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।